लॉकडाउन और बढ़ेगा या ब्रेक लगेगा? उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन कितने दिन चलेगा, क्या होगा, इस पर सारे विषयों पर नज़र रखी जा रही है। और प्रधानमंत्री जी का हमेशा से ये रहा है कि जो देश का फीडबैक होता है उसके साथ में केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार खड़ी रहती है और खड़ी रहेगी। लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में विपक्ष। लॉकडाउन बढ़ना चाहिए इसलिए कि कोरोना के कहर से अभी भारत पूरी तरीके से मुक्त नहीं हुआ है। कहीं कहीं घटनाएं लोगों के सामने उभर कर सामने आ रही है। कोरोना से ग्रसित लोगों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है और जब तक भारत पूरी तरीके से कोरोना से मुक्त न हो जाए तब तक लॉकडाउन को यथावत रखना चाहिए। क्या यूपी में लॉकडाउन बढ़ेगा? हमारा तो पक्ष ये है कि लॉकडाउन खोलने का निर्णय राजनीतिक नहीं प्रशासनिक होना चाहिए और प्रशासनिक इकाई जो है पूरे देश में जिले हैं और जिलाधिकारियों को कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व किया जाना चाहिए और जिलाधिकारियों के विवेक पर छोड़ा जाना चाहिए कि अब वो अपने जिले में लॉकडाउन खोले या क्या करते हैं। 3 मई के बाद क्या होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो महाबहस। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। तो हर किसी के जहन में सवाल यही है कि 3 मई के बाद क्या होगा? लॉकडाउन खुलेगा या लॉकडाउन बढ़ेगा, या लॉकडाउन में कुछ कंडीशंस के साथ छूट दी जाएगी? आज पीएम ने तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, उसमें उन्होंने बातचीत की, फीडबैक लिया कि कोरोना पर नियंत्रण को लेकर क्या कुछ कदम राज्य सरकारों की तरफ से उठाए गए हैं और वो कितने प्रभावी हुए हैं। और आखिर में पीएम ने सभी सीएम के ऊपर यह फैसला छोड़ दिया कि आपको अपने राज्य में लॉकडाउन को बढ़ाना है या ब्रेक लगाना है। अपनी स्थितियों का आकलन करिए और अंतिम फैसला आप लीजिए। उसके बावजूद यह कहा जा रहा है कि 3 मई को ही साफ हो पाएगा। पीएम ये साफ करेंगे कि लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ फैसला आगे सरकारें लेने वाली हैं। लेकिन फिलहाल आपके मन में जो सवाल उठ रहा है उसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर के अग्रवाल जुड़ चुके हैं, आप सीनियर डॉक्टर हैं। इसके अलावा मनीष शुक्ला जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप ब्यूरोक्रेट्स हैं। राजेंद्र त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं समाजवादी पार्टी के। मनीष शुक्ला जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। सर, क्या होगा 3 मई के बाद? देखिए अमित जी, पूरा देश, पूरा विश्व, पूरा राज्य कोरोना जैसी विभीषिका से लड़ाई लड़ रहा है। लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र का नेतृत्व, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी टीम इस पे निगाह बनाए हुए है। सभी का ये दायित्व है और सभी इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि जनता को अधिकतम राहत मिले और राहत के साथ साथ कोरोना की विभीषिका फैले भी न। इसको लेकर लगातार मीटिंग्स भी हो रही हैं और उस पे जो कदम है उसको उठा भी रहे हैं और आपसे अवगत भी करा रहे हैं। आज मुख्यमंत्रियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग की है। पूरे देश को ग्रीन या ऑरेंज और रेड जोन में उन्होंने बांटा है और तमाम सहूलियतें मिले भी आम जनता को। इसके लिए विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को खोला गया है, यूपीडा ने भी खोला है, जिससे रोजगार की भी समस्या उत्पन्न न हो। लेकिन पहली लड़ाई हमारी कोरोना से है, उसको दृष्टिगत करते हुए ही ये फैसले लिए जाएंगे, उसको दृष्टिगत ही कदम उठाए जाएंगे और कोई भी निर्णय लोक लुभावन नहीं होगा, बल्कि कोरोना को हराने के लिए उठाया जाएगा। और हमको लगता है कि राज्य सरकारों को भी इस बात की छूट प्रधानमंत्री जी ने दी है कि अपने राज्यों की जो परिस्थिति है, जो काल है, जो समय है, उसके अनुसार वो निर्णय लें और एक योजना बनाकर केंद्र सरकार को सूचित करें। तो हमको लगता है कि अभी इंतजार करना चाहिए और राज्यों की जो योजनाएं जाएंगी नीचे से लेकर ऊपर तक, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय नेतृत्व विचार करेगा और देश कोरोना से लड़ाई लड़ने में सक्षम हो ऐसा कोई निर्णय लेगा। ठीक है, क्या होगा के बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि क्या होना चाहिए। डॉक्टर के अग्रवाल, मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है पूरे देश की, प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की या फिर अन्य राज्यों की, क्या हम इस स्थिति में हैं क्या सर कि 3 मई के बाद लॉकडाउन को खत्म कर दिया जाए या उसमें किसी प्रकार की कोई छूट दी जाए? देखिए, इस 40 दिन में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। इस 40 दिन में हमें पता लगा है कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस होते हैं। इस 40 दिन में हमने सीखा है कि हमारा जो पीसीआर टेस्ट है वो सिर्फ 67% रिलायबल है।
इस 40 दिन में हमने सीखा है कि सारे केसेस को आप पकड़ नहीं सकते। इस 40 दिन में हमने सीखा है कि इसका इलाज सिर्फ डॉक्टरों के साथ में कर सकते हैं, आपको होम क्वारंटाइन करके, और उन लोगों को सिर्फ आपने इलाज करना है जो सीरियस है। इस 40 दिन में हमने सीखा है कि एशिया का जो डेथ रेट है वो यूरोप से और अमेरिका से डिफरेंट है, ये हमने सीखा है। तो आज की डेट में पूरे इंडिया में लॉकडाउन को कंटिन्यू करने का कोई सेंस नहीं है मेडिकली। याद रखिए, चाइना ने भी पूरे चाइना में लॉकडाउन नहीं किया था, जहां बीमारी फैल रही थी वहां किया था। सो इंडिया में भी जो रेड जोन है उसको आप सील रखिए, जो ग्रीन है उसको ओपन करिए, और जो ऑरेंज है उसको रेस्ट्रिक्टेड ओपनिंग करिए। यही एक तरीका है, इसके बिना आप इसको, क्योंकि ये कोरोना भागने वाला नहीं है। हमें कोरोना के साथ रहना सीखना होगा, हमें कोरोना से डर के नहीं उससे लड़के जीतना होगा। और उसके लिए अगर हम लॉकडाउन करके घर में बैठे हैं तो हम उसको डर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि तेरे को हम घुसने नहीं देंगे, हमें तो बाहर निकल के उसको मारना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ देनी है। जो उसको पसंद नहीं है, उसे एसी पसंद है, हम एसी नहीं चलाएंगे। उसे क्लोज लोग पसंद है जो आपस में इकट्ठे बैठे हुए, हम वैसा नहीं बैठेंगे। उसको पसंद है मॉल्स, हम मॉल्स में नहीं जाएंगे। उसे पसंद है कि जहां पर भी एसी एटमॉस्फेयर है डॉक्टर अग्रवाल नहीं जाएंगे। सर, हम ऐसा होता हुए देख पा रहे हैं क्या? हम देखते हैं कि सब्जी की एक दुकान खुलती है तो वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, ऐसे लगता है कि सब्जी खत्म हो जाएगी तो दोबारा मिलेगी नहीं। अगर जनरल स्टोर खुल जाता है तो वहां लोगों की भीड़ लग जाती है। ये कोरोना 2 साल तक जाने वाला नहीं है, सुन लीजिए मेरी बात को। ये कोरोना खत्म होने वाला नहीं है, इसके साथ हमें जीना होगा। ये जो लोग करेंगे, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 5 दिन करेंगे, जब मरने चालू हो जाएंगे सबको समझ में आ जाएगा अपने आप से। आप रोक नहीं सकते, आप पोस्टपोन कर रहे हो लॉकडाउन से। हमने सिर्फ जो डबलिंग रेट है वो 7 दिन के बदले हमने 10 दिन कर लिया, डबलिंग रेट रोका नहीं है। आप लॉकडाउन करोगे तो डबलिंग रेट आपका 10 दिन का हो जाएगा, 12 दिन का हो जाएगा, लेकिन डबलिंग रेट रहेगा। ये 25 के 50 होंगे, 50,000 के 1 लाख होंगे। तो हमारे को जो ग्रीन एरिया है, जिस एरिया में इंफेक्शन नहीं है, वहां पे लॉकडाउन करने का क्या मतलब है? जहां लाल एरिया है वहां पे आप लॉकडाउन करिए। सर, यहाँ पर एक सवाल और है कि अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसे मामले सामने आए जिनमें सिम्टम्स दिखे ही नहीं, और जब टेस्ट हुआ तो पता चला कि कोरोना पॉजिटिव हैं। तो मान लीजिए कि ग्रीन एरिया जो है वहां पर अगर छूट दे दी जाए, वहां पर सिम्टम्स ही ना पता चले सर, और लोगों में फैलता चला जाए तो क्या करेंगे? तभी तो मैं बोल रहा हूं कि आपको पता ही नहीं लगने वाला। लॉकडाउन के बावजूद भी एसिम्प्टोमेटिक केसेस खत्म नहीं हो रहे। एसिम्प्टोमेटिक केसेस जो है, अगर आप लॉकडाउन नहीं चलाओगे, हेल्थ केयर फैसिलिटी खुलेंगी नहीं। और अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी, मैं कह रहा हूं सारा कंसंट्रेट होना चाहिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पे, ताकि अस्पताल खुले। अगर आप अस्पताल को बोलोगे कि सिर्फ इमरजेंसी करो, तो ये कोरोना ठीक होने वाला नहीं है। आपको लोगों को प्रोटेक्शन के लिए फिजिकल एंड इमोशनल प्रोटेक्शन ज्यादा जरूरी है। अगर आप डॉक्टरों को, अगर हमारे डॉक्टर्स 80% जो क्लिनिक्स है वो बंद पड़े हैं क्योंकि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स नहीं है। आप इलाज करिए लोगों का। मनीष शुक्ला, आप इस पर कोई जवाब देना चाहते हैं जल्दी से? उसके बाद मैं राजेंद्र त्रिवेदी के पास जाऊंगा।